आपका पाई क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है त्रिकोणमिति, जो क्लास 9th से स्टार्ट होकर जो हाई लेवल की जो मैथ होती है वहां तक जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए, आप जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए स्टूडेंट, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन और चौथे नंबर पे होता है कॉट ए, फिर सेक ए, फिर लास्ट में होता है कोसेक ए। और ये स्टूडेंट आपको क्रम से ही याद करने रखने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले नंबर पर साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर लास्ट मैंने सेक, फिर कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन इज इक्वल टू होता है लंबट्टे कड़, लंबट्टे कड़, यानी इसको हम शॉर्ट में एल और कड़ को के बोलते हैं। अब बात होगी स्टूडेंट, अब ये आए कहां से फॉर्मूले, तो उसके लिए हमारी एक ट्रिक है। इसमें होता है लाल बट्टे कक्का। इस ट्रिक से हम इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हम बात होगी इसमें, पहले क्या आता है? पहले आता है साइन। अब मैंने आपसे बोला ही है कि ये क्रम से याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले होता है साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और लास्ट में कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, अब ये एल क्या होता है? एल और ये के क्या होता है? तो इसमें एक त्रिभुज पढ़ा जाता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब बात होगी समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें ये हाईएस्ट एंगल क्या होता है? 90 होता है। तो 90 एंगल को हम समकोण बोलते हैं, इसलिए इस त्रिभुज को बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये ए बी सी ये शीर्ष है। ठीक है स्टूडेंट, तो 90 अंश यानी 90 एंगल के जो सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं हम कड़। और 90 का एंगल जिस भुजा से बनता है उसे बोलते हैं हम लंब, जिसको हम शॉर्ट में एल बोलते हैं। और ये बेस है, बेस को बोलते हैं हम आधार, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट में ए से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसकी डेफिनेशन याद रखना कि इस त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको बोलेंगे हम कड़। और जहां पर ये एंगल थीटा लिया है, हमने कोण ए लिया है, तो कोण के सामने की भुजा होती है लंब। तो इसे नोट पॉइंट डाल के इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और लिख लेना आप स्टूडेंट, नोट कर लेना इसे। तो इसमें पहले ही नोट पॉइंट है, पहला पॉइंट है इसमें कोण थीटा के सामने की भुजा यानी साइड लंब होती है। लंब यानी एल। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कड़ यानी के होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको 2 पॉइंट यानी नोट पॉइंट है ये, इन्हें आप नोट कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ी सी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, तो कॉस ए देखिए, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? ए अपॉन के। तो ए अपॉन के, तो ए को क्या बोलते हैं हम? ए का नाम क्या है? आधार। तो ए को हम बोल सकते हैं हम आधार कड़। और टेन इज इक्वल टू होता है एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए, तो एल को बोलते हैं हम लंब और ए को बोलते हैं हम आधार। ऐसे स्टूडेंट कॉट ए बराबर होता है ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। तो ए को बोलते हैं हम आधार और एल को बोलते हैं हम लंब। ऐसे स्टूडेंट सेक क्या है? के अपॉन ए।
के अपॉन ए, और कोसेक का होता है के अपॉन एल। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हिंदी में वर्ड के का बोलते हैं हम कड़, और ए को बोलते हैं आधार। ऐसी के अपॉन एल यानी कड़ बट्टे लंब, तो ये कोसेक का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये भी देख सकते हैं, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन के यानी लंब बट्टे कड़, और कोसेक का फॉर्मूला कड़ बट्टे लंब। तो आप इससे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि जो साइन है वो किसका उल्टा है, यानी साइन 1 अपॉन कोसेक ए, यानी साइन जो उल्टा है वो कोसेक का है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी देखिए स्टूडेंट, कॉस किसका उल्टा है, कॉस और सेक आपस में उल्टे हैं, यानी 1 अपॉन सेक ए। ऐसी देखिए स्टूडेंट, टेन किसका उल्टा है, 1 अपॉन कॉट ए का। ठीक है स्टूडेंट, देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये तो बता दिया साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। लेकिन कोसेक का उल्टा क्या होगा, तो कोसेक का उल्टा होगा साइन, तो कोसेक का उल्टा होगा साइन ए। ऐसे ही स्टूडेंट सेक का उल्टा, जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा कॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लास्ट है इसका कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इससे अब न्यू टॉपिक, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, उन्हें समझना। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, इसका आपका पहला क्वेश्चन ये है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, यदि 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बात होगी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो आपको पहले ही बता चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है, और बाकी के बचे कितने, 5, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात होगी, अब यहां से अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा, 13/12। अब बात होगी स्टूडेंट, सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, लाल बट्टे कक्का। ठीक है स्टूडेंट, लाल बट्टे कक्का। तो इसमें पहले बताया था हमने साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, और ये कोसेक लास्ट में। तो देखिए स्टूडेंट, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा देखो नीचे से स्टार्ट होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा के अपॉन ए, के अपॉन ए। अब बात होगी स्टूडेंट, के क्या होता है, तो एक छोटा सा, तो ये हो गया स्टूडेंट 90 एंगल है, 90 एंगल समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसे। समकोण त्रिभुज में ये होता है लंब, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे बोलते हैं कड़। और जहां पर ये कोण ले लिया हमने थीटा, तो कोण के सामने की भुजा, देखिए स्टूडेंट, कोण यानी थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर ये कोण हमने थीटा लिया है, तो कोण के सामने की भुजा ये होगी लंब। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो लास्ट में बचती है उसे आधार मानते हैं ए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, के सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, 13/12, यानी के की वैल्यू तो दे रखी है 13, यानी के की वैल्यू दे रखी है 13, यानी कड़ दे रखा है 13, और आधार दे रखा है 12। अब हमें लंब नहीं पता, तो लंब ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हम बोले हैं तो हिंदी में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं इसे, कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग और शेष दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योगफल
सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होगा वो कब यूज होगा, जब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और समकोण माने पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला यूज करा जाता है, जब यूज करा जा सकेगा जब तक हमारे पास दो भुजा ना दे रखी हो। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारे पास दो भुजा होंगी तभी हम तीसरी भुजा को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट k की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, और l हमें पता नहीं है, यानी l की जगह l, और आधार 12 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 13 का स्क्वायर होता है 169 और इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 देखिए स्टूडेंट प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस के 144 इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो ये बचेगा 25 इज इक्वल टू l स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 25 का जो रूट होगा वो 5 आ जाएगा, यानी हमें l की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने पाइथागोरस प्रमेय से l की वैल्यू भी निकाल दी। अब हम ज्ञात कर सकते हैं हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी हमारे जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जा रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है, साइन ए। अब देखिए स्टूडेंट, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, l अपॉन के। तो साइन ए इज इक्वल टू हो गया l अपॉन के। तो देखिए स्टूडेंट l क्या है, l तो देखिए अभी फाइंड किया, l इज इक्वल टू हो गया 5 और k हमारा पहले से दे रखा था 13। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारी साइन a की वैल्यू होगी 5 अपॉन 13। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं हम cos a की वैल्यू। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लाल बट्टे कक्का से a अपॉन k, यानी यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन k। तो a की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, a क्या है यहाँ पर 12, a यानी 12 है और k हमारा 13 है। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं tan a। tan a की वैल्यू क्या है, tan a का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, l अपॉन a। तो l अपॉन a, तो l क्या है हमारा, l है 5 और a है हमारा, अरे l हो गया हमारा 5 और a हो गया हमारा 12, यानी हमारी ये साइन कॉस और tan की वैल्यू तो फाइंड होगी। अब ऊपर की तीनों वैल्यू फाइंड होने के बाद अब निकालेंगे हम cot, यानी मैं इधर बता दे रहा हूं आपको cot a। तो cot a इज इक्वल टू होता है हमारा a अपॉन l, a अपॉन l। a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू है 12 और l की वैल्यू 5। ऐसे स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं sec थीटा। और देखो sec थीटा की वैल्यू हमारे दे रखी है, और लास्ट में आ गया हमारा cosec a। cosec a इज इक्वल टू क्या हमारा k अपॉन l इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, k की वैल्यू देखिए 13 और l की वैल्यू 5। ठीक है स्टूडेंट, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक भी नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे एंगल है a को ही हमने थीटा एंगल लिया है, तो यहाँ पे a लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यहाँ पर a एंगल है, इसकी जगह आप थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, a और थीटा दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर a की जगह थीटा की भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका सॉल्व। हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही इसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट।